और अब से कुछ देर पहले दक्षिणी लेबनान पर इजरायल का हमला हुआ है। बेरूत के रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट पर मिसाइल से अटैक किया गया है। देर रात सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। और एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजरायली सेना ने आज भी बमबारी की है। साउथ लेबनान के कई इलाकों पर बम गिराए गए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाया गया है। ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं साउथ लेबनान की, जहां पर एक बार फिर से आईडीएफ की तरफ से बमबारी की गई। और लेबनान में इजरायली सेना की स्ट्राइक, 12 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने मचाई तबाही। हिजबुल्लाह के 120 ठिकानों पर किए हमले। दक्षिण लेबनान में इजरायल ने मचाई है तबाही। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजरायल ने रिहायशी इलाकों को भी टारगेट पर लिया। इजरायली हमले में एक दिन में करीब 70 लोगों की मौत। हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये देखिए आप, तो इजरायल लगातार हिजबुल्लाह के गढ़ पे हवाई हमलों को अंजाम दे रहा है। अब इजरायली सेना ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली है। तो आप देखिए पूरी खबर, हिजबुल्लाह पर अंतिम वार, ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए प्रहार होगा। हिजबुल्लाह पर अब हमले की तैयारी है ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए। बॉर्डर पर सेना और टैंक ब्रिगेड को तैनात कर दिया गया है। टारगेट पर क्या क्या है? हिज्ब के अंडरग्राउंड ठिकाने और हिजबुल्लाह की सुरंगें टारगेट पर है। बिल्कुल, इसके अलावा मिसाइल लॉन्च साइट्स टारगेट पर हैं और रॉकेट लॉन्च साइट भी हैं। हथियारों के गोदाम टारगेट पर है। कहां ग्राउंड ऑपरेशन, तो उसको भी देख लेते हैं। बेरूत, बेका वैली, बालबेक, सिडोन, तायर, इन सभी जगहों पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। लेबनान पर हमले के बाद हिजबुल्लाह का काउंटर अटैक। नसरुल्लाह की मौत का बदला शुरू। यरूशलेम में हिजबुल्लाह का अटैक, टारगेट पर आईडीएफ मीटिंग पॉइंट और इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए रॉकेट्स। और एक और बड़ी खबर है, इजरायल से यरूशलेम में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने तीसरी बार दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। यरूशलेम में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। यानी कि हिजबुल्लाह हार मानने को तैयार नहीं है। भले ही उसके चीफ की मौत हो गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और हिजबुल्लाह की मौत के बाद ईरान बौखलाया। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने कई देशों से आग्रह किया और लेबनान के समर्थन के लिए आगे आने की अपील की। लेबनान को जंग में अकेला नहीं छोड़ सकते। तो अब देखिए, सवाल यह है कि आखिर ईरान का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ईरान जो है वो आग बबूला हो रहा है इजरायल से। क्या सीधी जंग लड़ेगा? पेज़ेश्कियान ने क्या कहा? जंग में लेबनान के लिए साथ आने का ऐलान कर रहे हैं पेज़ेश्कियान। लेबनान के समर्थन में आगे आने की अपील की गई है। किसी देश में घुसकर हमले की इजाजत नहीं है। इजरायल लेबनान यमन पर हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, यह ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। हम ऐसी कार्रवाइयों को स्वीकार नहीं कर सकते। इजरायल को निर्णायक प्रतिक्रिया मिलेगी। अब सवाल यह है कि ईरान क्या वाकई में ऐसा कदम उठाएगा, और अगर उठाएगा तो कब?